तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 मैथ के लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 6 नंबर के पूछे जाते हैं, 6 अंक के पूछे जाते हैं। वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ इस वीडियो में मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से आप लोगों का कम से कम जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। और वो क्वेश्चन बताऊंगा जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में आएंगे। हम लोग का टारगेट 95% का है, ठीक है। और उसी के बिहाफ पे हम लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं तो हमारे साथ चलिए जुड़ कर अच्छे से तैयारी कीजिए। और आप भी टारगेट अगर 95% का आपका है तो अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छा मार्क्स लाइए, ठीक है। वो क्वेश्चंस हम लोग पढ़ते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में है। फालतू के एक भी क्वेश्चंस करने वाले हम लोग नहीं हैं। वो क्वेश्चन करते हैं जो कि सीधा बोर्ड एग्जाम में पुटअप करें। तो चलिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड यहाँ, ताकि वो भी अच्छे से जुड़ पाएँ और अच्छे से पढ़ पाएँ। तो चलिए, हम समय ज़्यादा नुकसान नहीं करेंगे आप लोगों का, सीधे पॉइंट पे आते हैं क्योंकि बहुत सारे प्रश्न कवर करने हैं हम लोगों को। तो लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात करने वाले हैं। देखिए, लॉन्ग इंपॉर्टेंट 6 नंबर का है तो क्वेश्चन बड़ा बड़ा मिलने वाला है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। जैसे पहला समीकरण देख लीजिए। ये जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नांकित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल कर हल कीजिए। कि एक प्रश्न फिक्स रहता है, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि दो बड़े बड़े यहाँ पे रैखिक युग्म दे देगा समीकरण, और इसे ये समीकरण बड़ा बड़ा समीकरण दिया है, करा कि इसे रैखिक समीकरण युग्म मतलब छोटा समीकरण युग्म बनाकर इसे क्या कीजिए, हल कीजिए, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे देखिए पहला समीकरण ये है, दूसरा समीकरण है, इसे हल करना है हम लोगों को, ठीक है। तो आइए मैं बताता हूँ कि अगर इस प्रकार के क्वेश्चन दे दे तो किस प्रकार आप सॉल्व करोगे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। तो सिंपल करना हमें कुछ नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक बात आपको समझना है, यहाँ पे बस एक पॉइंट समझेंगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो आपको लिखा है 5/x-1, यहाँ पे जो लिखा है 5/x-1, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बात आप बताइए कि 5/x-1 जो लिखा है, क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 5x-1 लिख सकता हूँ? मतलब 5 में ऊपर मैंने 1 का गुणा कर दिया तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ से मैं 1/x-1 कॉमन ले सकता हूँ, मैं बिल्कुल ले सकता हूँ। इसी तरह यहाँ पे अगर y-2 है तो क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 1/1 ले सकता हूँ, और यहाँ से इसको कॉमन ले लूँगा, ठीक है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तब देखिए, अब वहाँ तक समझ में आ गया ना, तो हम लिखेंगे माना 1/, यहाँ से निकाल रहा हूँ 1/x-1 बराबर हमने मान लिया a, क्लियर। तथा यहाँ से मैंने मान लिया 1/y-2 बराबर हमने मान लिया b, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, तो हमने मान लिया, तब इसी को यहाँ पे पुटअप करते हैं। तो अब ध्यान से समझिएगा आप लोग, क्या इस जो लिखा है 5/x-1, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5 कोष्टक में 1/x-1 लिख सकता हूँ, क्योंकि जब इसका गुणा करूँगा तो यही तो आएगा। 5 में 1 को गुणा करूँगा तो 5/x-1 यही तो आ गया, और प्लस ये तो जैसे है वैसे ही रहेगा 1/y-2, क्योंकि इसमें 1 का गुणा करना है, 1 का गुणा करेंगे तो वही चीज़ तो आएगा, तो वही चीज़ है। बराबर क्या लिखा है 2, तो इससे 2 लिख देंगे। और यहाँ पे आएंगे तो इससे मैं क्या लिख सकता हूँ 6 कोष्टक में 1/x-1, ठीक है, क्योंकि 6 में 1 को गुणा होगा तो 6/x-1 ही आ जाएगा, ठीक है। और माइनस इससे मैं क्या लिख सकता हूँ 3 कोष्टक में 1/y-2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल, बराबर 1। यहाँ तक तो क्लियर हुआ ना। अब देखिए, हमने जो माना है उसी को लिख देंगे। जैसे 5 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, और 1/x-1 की वैल्यू हम लोग माने हैं यहाँ पे कि 1/x-1 रहेगा, तो क्या माने हैं a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a। तो 5 में तब 1 गुणा होगा तो 5 है, प्लस 1/y-2, 1/y-2 और 1/y-2 की वैल्यू क्या माने b,
तो ये तो आपका बी हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 2। इसी तरह इससे क्या मान है 6, तो 6 1/x माइनस का वैल्यू a है, तो ये हो जाएगा 6a प्लस 3 और माइनस है ना यहाँ बीच में, यहाँ माइनस है, माइनस 3 है 1/y माइनस 2, 1/y माइनस 2 का वैल्यू क्या है b, तो ये हो जाएगा 3b बराबर 1। अब देखिए ये आप लोगों का इस तरह टूट गया, ठीक है। यहाँ बताइए कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसे आप समीकरण 1 मान सकते हैं, इसे आप समीकरण 2 मान लीजिए, और इसे आप हल किए हैं तो इसे समीकरण 3 मान लीजिए, और इसे समीकरण क्या मान लीजिए 4 मान लीजिए। यहाँ तक बताइए कोई दिक्कत है? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पेज हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ भर गया है। अब देखिए इसके आगे, क्योंकि लॉन्ग इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए करना हमें ये चीज़ है कि इसे हल करना है। तो ये आपका 3b है, ये आपका सिर्फ b है। अगर इसमें मैं ऊपर वाले में 3 का गुणा कर दूं तो ये भी 3 बन जाएगा कि नहीं? तो मैं ऊपर वाले में 3 का गुणा कर दूंगा, यहाँ पर लिखूंगा कि समीकरण 3 को 3 से गुणा करने पर समीकरण 3 को 3 से गुणा करने पर, और इसी साथ लिख देंगे, और 4 में जोड़ने पर, इसका मतलब ये हुआ कि समीकरण 3 में 3 का गुणा कर दीजिए, और गुणा करने के बाद समीकरण 4 में जोड़ दीजिए उसको। तो गुणा कीजिए पहले, तो हो जाएगा आपका कितना 15a प्लस 3b बराबर 3 दूनी के 6, और ये आपका तो इसी तरह रहेगा 6a माइनस 3b बराबर 1। आज जोड़ना है ना, इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो चलिए जोड़ते हैं। तो प्लस 3b माइनस 3b कैंसिल, 15a और 6 कितना हो जाएगा, 15 6 21a बराबर 6 और 1 7। यहाँ तक क्लियर हुआ ना आप लोग? बताइए, यहाँ से एक वैल्यू निकल सकती है, a बराबर क्या हो जाएगा 7/21, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, कितना आ जाएगा 1/3, मतलब एक वैल्यू आ गया 1/3, ठीक है। अब ए का वैल्यू तब 1/3 आ गया, तो इस एक वैल्यू किसी भी समीकरण में रख लीजिए। तो लिखिए समीकरण 3 में ए का मान रखने पर, समीकरण 3 में ए का मान रखने पर, अब समीकरण 3 में ए का मान रखना है ना, तो समीकरण 3 क्या है, 5a प्लस b बराबर 2, यही तो समीकरण 3 था। अब इसी में रखना है एक वैल्यू, तो 5 गुणे a आ गया ना, तो a का मान कितना है 1/3, तो 1/3 प्लस b बराबर क्या हो जाएगा 2, तो इधर से आपका तो 5/3 और प्लस b बराबर क्या हो जाएगा 2। अब मेरे प्यार विद्यार्थी, तो यहाँ से b की वैल्यू निकल सकते हैं, तो b बराबर क्या हो जाएगा 2, 5/3 उधर जाएगा तो -5/3 में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा b बराबर, यहाँ से एलसीएम ले लीजिए 3 दूनी के 6 - 5, तो b बराबर क्या आ जाएगा 6 में से 5 गया तो 1/3। b का वैल्यू भी कितना गया 1/3 आ गया, a का वैल्यू भी 1/3 था, और b का वैल्यू भी कितना गया 1/3 आ गया, ठीक है। अब इसके आगे चूँकि हम जानते थे कि a बराबर 1/3 आ गया, और b बराबर भी कितना आ गया 1/3 आ गया, तो a बराबर 1/3 और b बराबर 1/3 के मान, अब इनका मान किस में रखेंगे हम लोग, जो हमने माना था कि 1/x माइनस 1 बराबर हमने माना था a, और तथा हमने माना था कि 1/y माइनस 2 बराबर हमने माना था b। अब इतना में क्या करेंगे, रखने पे जब इतना वैल्यू रखेंगे, तो ये बताइए कि दिया है 1/x माइनस 1 बराबर a, तो a का वैल्यू कितना आ गया 1/3 आ गया कि नहीं। तो यहाँ से हल होगा कितना कि x माइनस 1 का गुणा तब 1 में करेंगे तो x माइनस 1 बराबर 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 3, -1 उधर जाएगा तो +1, तो x बराबर कितना आ गया 4। इसी प्रकार यहाँ पे है आपका 1/y माइनस 2 बराबर क्या है b, अब b का वैल्यू भी कितना है 1/3, तो y माइनस 2 को गुणा 1 में करेंगे तो y माइनस 2 और बराबर 3 को गुणा 1 में करेंगे तो 3, तो y बराबर क्या आ जाएगा 3 -2 उधर जाएगा तो +2, तो y बराबर कितना आ गया 5, ठीक है। तो ये x बराबर मेरे प्यारे विद्यार्थियों 4 आ गया, और y बराबर 5 आ गया, और ये आपका समीकरण युग्म का हल निकल गया आपका, यही हो जाएगा दोनों आंसर।
तो मेरे प्यारे विद्यार्थी लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। हमको तो नहीं लगता है कि कोई दिक्कत हुआ होगा अब तक इस तब जो भी मैं सवाल बताया हूँ, ठीक है अब तक, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर एग्जाम में आता है आप लोगों के 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, और एनसीईआरटी का भी प्रश्न है, तो 2022 में भाई आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इसी प्रकार आपको क्या कर देना है, उसको हल कर देना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2020 में भी एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, 6 अंक का। समीकरण हल कीजिए। समीकरण बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर है, बहुत बार एग्जाम में आ गया है, 2020 में भी आया था। यह कह रहा है कि समीकरण हल करना है कि 2x + 1/x का होल स्क्वायर + 4 बराबर 5 गुणे 2x + 1/x, और कह रहा है कि जो x होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, x का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आइए इसे भी हल करते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं ये भी बहुत बड़ा समीकरण है, ठीक है। तो इसे हल कीजिए। यहाँ पे दिया हमको 2x + 1/x का क्या दिया, होल स्क्वायर, और +4 बराबर दिया है 5, फिर 2x + 1/x, ठीक है। और कह रहा है कि जो x है वो 0 बराबर नहीं होना चाहिए। इसे हमने समीकरण क्या मान लिया, 1 मान लिया, ठीक है, क्लियर। अब ध्यान समझिए एक बात, हमने क्या किया कि हमने मान लिया कि यह जो 2x और +1 बटा जो x है इसके बराबर हमने क्या मान लिया कि y। हमने 2x + 1/x को क्या मान लिया, y मान लिया। तो हम लोग लिखेंगे कि यह वाला मान जो हम लोगों ने ज्ञात किया है y बराबर, तो यह मान किस में, समीकरण 1 में, यह मान समीकरण 1 में क्या करने पे, रखने पे मतलब जहाँ जहाँ पे भी 2x + 1/x होगा वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, y लिख देंगे। तो 2x + 1 बटे यहाँ पे x आ गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, y, तो हो जाएगा y का होल स्क्वायर +4 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 गुणे 2x + 1/x, इसको मैंने y माना है तो 5 गुणे y हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा, इसको तो छोड़ दीजिए, तो कंडीशन बस इतना। तो क्या हो जाएगा y² + 4 बराबर क्या हो जाएगा 5y होगा। चलिए इसके बाद हम करना क्या है, ये हो जाएगा आपका y², 5y इधर आएगा तो -5y, और इधर आपका +4 है ही, बराबर इधर क्या बच गया 0। इसे हल कीजिए तो क्या हो जाएगा, 4 को गुणा जब y में करेंगे y² में तो हो जाएगा 4y²। तो ऐसा 2 फैक्टर लीजिए कि गुणा करने पर 4y आए और प्लस या माइनस करने पर 5y आए। तो हम लोग लिखेंगे y² - 4y - y + 4 बराबर 0, क्योंकि -4y और -y को गुणा करेंगे तब +4y² आ जाएगा। अब -4y और -y जोड़ेंगे तो -5y आ जाएगा। अब यहाँ से 2 का कॉमन बना लीजिए। तो यहाँ से अगर y कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 2y में से 1 y गया तो 1 y बचेगा, यहाँ से y कट गया तो 4 बच गया, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 कॉमन ले लीजिए। तो 1 कॉमन का मतलब कि यही बचेगा, तो हो जाएगा y, अब माइनस गुणा इस प्लस में होगा तो हो जाएगा माइनस, और 4 में 1 कॉमन लेंगे तो 4 ही बचेगा, बराबर 0। देखिए जो एक कोष्टक में आया वही चीज़ एक कोष्टक में आया, तो कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो हो जाएगा y - 4 एक कोष्टक में, और हो जाएगा y - 1 एक कोष्टक में, बराबर 0। तो यहाँ पे हो जाएगा y - 4 बराबर 0, एक बार y - 1 बराबर हो जाएगा 0। तो y बराबर यहाँ से 4 निकल गया, और यहाँ से y बराबर क्या निकल गया, 1 निकल गया, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर। अब हम क्या करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि y बराबर 4 y बराबर 1 हमने माना क्या है, तब हमने माना है कि 2x + 1/x बराबर हमने माना था y। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2x + 1/x बराबर y की जगह एक बार 4 लिखेंगे, क्योंकि 2 वैल्यू आया है ना, तो y की जगह क्या लिखेंगे 4। तो इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x + 1 बराबर 4 को गुणा x में होगा तो क्या हो जाएगा 4x होगा ना। तो कितना हो जाएगा ये आपका 1 बराबर 4x + 2x उधर जाएगा तो -2x, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा आपका, 4x में से 2x गया तो 2x, और x बराबर क्या आ जाएगा 1/2। तो x की वैल्यू 1 तो आ गई, क्या 1/2 आ गई, ठीक है। अब देखिए हमने क्या माना था इसको, क्योंकि ये y की वैल्यू 2 आया ना, तो एक बार तो y बराबर 4 मैंने रख लिया, एक बार y बराबर 1 रखूँगा। तो 2x + 1/x बराबर y हमने माना था,
तो 2x प्लस 1/x बराबर क्या, y बराबर क्या बनेंगे 1। इसे हल करेंगे तो 2x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, x गुणा 1 में होगा तो हो जाएगा x, ये हो जाएगा 2x प्लस x इधर जाएगा तो माइनस x बराबर प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस 1, 2x में से एक x गया तो x बराबर -1 आ गया। ठीक है, तो आपका यहाँ पे समीकरण के हल निकल गया। समीकरण के हल क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 1/2 और एक हो जाएगा -1, बात खत्म, यही हो जाएगा क्या आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग जब एग्जाम में आएगा 2022 बोर्ड एग्जाम में, तो सेमी सी पैटर्न पे आप लोगों को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा अगर अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया है तो चलिए बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ, और उसको हल करने की कोशिश करेंगे। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर तीसरा है त्रिकोणमिति से है, क्योंकि इस क्वेश्चन 2020 में ये भी पूछा था। ठीक है, तो जितने भी 2020 में क्वेश्चन पूछे हैं सबको हल करके जाइएगा, क्योंकि 2021 में प्रमोट हो गए हैं बच्चे, पेपर तो बना नहीं था, तो 2022 में उसी पैटर्न पे पेपर आएगा जो कि 2021 पे बनने वाला था। ठीक है, तो इतना याद रखें आप लोग। तो यह 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, सिद्ध करना है कि अगर 1 माइनस साइन थीटा अब 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब टेन थीटा का होल स्क्वायर, तो इसको हल करके हमें क्या लेना है, ए लाना है, LHS हल करके हमको RHS लाना है। ठीक है, बायां पक्ष हल करके हमें दायां पक्ष लाना है। तो चलिए हल करते हैं, किसको, बायां पक्ष को। तो यहाँ बायां पक्ष दिया है, अब बायां पक्ष को यहाँ पे हल करना है। तो बायां पक्ष बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस क्या साइन थीटा, ये वैल्यू दे रखा है, इसी को हल करके हमें ये बनाना है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से एक बात समझिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखा है कि 1 माइनस साइन थीटा और बटे में 1 प्लस साइन थीटा। हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। हम लोग लिखेंगे अंश व हर, इतना अच्छे से लिखेगा कि एग्जाम लोग को समझ में आ जाए। अंश व हर में 1 माइनस साइन थीटा से गुणा करने पे, ठीक है, हम क्या करेंगे कि जो 1 माइनस साइन थीटा और बटे में 1 प्लस साइन थीटा दिया है, इसका हम गुणा कर देंगे अंश में भी हर में भी। किसका, 1 माइनस साइन थीटा का अंश में भी गुणा करेंगे और 1 माइनस साइन थीटा का हर में भी गुणा करेंगे। ठीक है, जब हम गुणा करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। क्योंकि ये चीज़ होता है ना, जब a प्लस बी एक कोष्टक में रहे फिर a प्लस बी एक कोष्टक में रहे, इसको गुणा किया जाता है तो ये हो जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है। तो उसी तरह यह है। ठीक है, और a प्लस साइन थीटा a माइनस साइन थीटा, ये आपका क्या बन गया कि अगर एक कोष्टक में प्लस बी हो और एक कोष्टक में माइनस बी हो तो बन जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। ऊपर वाला क्या आपका 1 माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का क्या होल स्क्वायर ही रहेगा, और ए का स्क्वायर करेंगे तो 1 और माइनस से क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। फार्मूला याद है ना, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ ये नीचे वाला आपका क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर अब देखिए ये हो जाएगा ऊपर वाला आपका 1 माइनस देखिए एक बात बताऊं आप लोगों को कि ताकि क्लियर हो सके, अगर यहाँ पे a का स्क्वायर दिया है और बटे में b का स्क्वायर दिया है तो इसको मैं लिख सकता हूँ a बाई बी का दोनों का होल स्क्वायर, इस तरह लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 1 माइनस साइन थीटा और बटे में इसे क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा, इन दोनों का होल स्क्वायर एक ही बार लगा दूंगा क्योंकि इसमें भी स्क्वायर इसमें भी स्क्वायर है। ठीक है, तो कोई दिक्कत है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसे अलग अलग तोड़ दीजिए, हो जाएगा आपका 1 बटा कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए
1/cos थीटा बराबर होता है सेक थीटा। फार्मूला होता है भाई, आप लोग को याद होगा कि 1/cos थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, सेक थीटा, फार्मूला होता है। तो सेक थीटा माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। फार्मूला याद है ना आप लोगों को, इस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा को हम लिखते हैं क्या, टेन थीटा। तो भाई ये साइन थीटा अपन कॉस थीटा, इसको मैं टेन थीटा, फिर होल स्क्वायर। यही तो हमको सिद्ध करना था, ला के देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर लाना था। देखिए यही चीज़ हमने ला दिया लास्ट में, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, मतलब हमने दायां पक्ष हल कर दिया, बायां पक्ष को हल करके क्या दायां पक्ष ला दिया। ठीक है, बस ये आपका क्या हो गया, प्रूफ, हैंस प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ्ड, प्रूफ हो गया। तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, 2020 में पूछा गया था, 2021 में भी आने का चांस है। तो ये प्रश्नों को तैयार करके आपको आगे से जाना, समझ रहे हैं। ठीक है, लॉन्ग इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर का पूछा जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लेलिस्ट पे जाके बहुत सभी विषयों का अच्छे से तैयारी कराई जा रही है, उन सभी को प्लेलिस्ट खोल कर जाके पढ़िए अच्छे से।